It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all of you to this sensitization workshop on anti-human trafficking, organized in collaboration with National Commission for Women here at CSF campus, Manipur. This workshop has been conceptualized with the objective of equipping our officers and personnel with the knowledge, tools and sensitivity required to deal with such cases in a professional, lawful and human manner. So our focus should not merely be on enforcement but on adapting victim-centered approach, strengthening preventive mechanisms and subject expertise. Their presence today reaffirms our collective commitment towards safeguarding the rights of women and children. So I take this opportunity to place on record our sincere appreciation to the Honorable Chairperson NCW for gracing this program and guiding us with her valuable insights. I am confident that her address will further inspire our officers to discharge their duties with compassion and conviction. So in this address, I want to mention my previous experiences as Additional SP Dharamshala. I was Additional SP Dharamshala in 2012-2013 in Himachal Pradesh. CISF दिल्ली में उन्हीं के साथ जो यहाँ पे हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो वर्कशॉप हो रहा है, इसके लिए इस मंच पर उपस्थित CISF के आदरणीय DIG श्री जी शिव कुमार जी, उन्हीं के साथ साथ कमांडर श्री रितेश कुमार रॉय जी, श्री फाउंडेशन की श्रीमती आचार्य जी, उन्हीं के साथ साथ नौशीन जी और आप मेरे सभी भाई और बहनों, सभी महानुभावों को सुप्रभात। मैं इस महत्वपूर्ण पहल में हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी की है, ऐसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज रविवार को दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अधिकारी और प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि इस महत्वपूर्ण मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन करने के लिए आज मुझे यहाँ आने का, आपके साथ बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारे समय के सबसे बड़ी मानवाधिकार उल्लंघनों के विरुद्ध साझा संघर्ष में आज जो हमारी भागीदारी हो रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग की और CISF की, ये मुझे लगता है कि इस लड़ाई के खिलाफ चलने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसा कदम है। मैं CISF का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे उन्होंने आगे आके आज इस कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया है। आप सभी को पता है कि मानव तस्करी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये केवल एक अपराध नहीं है, तो मैं ये कहूंगी कि ये कमजोरियों का योजनाबद्ध शोषण है, जिसमें व्यक्तियों, विशेषकर महिला और बच्चे, इन सभी से उनकी गरिमा, उनका सम्मान, उनकी स्वतंत्रता और भविष्य छीन लिया जाता है। हम देखते हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पे हमारे यहाँ ये मानव तस्करी होती है और अनेक छोटे बच्चे, महिलाएं, उनकी जीवन खराब हो जाती है, जिंदगी उजड़ जाती है। कितनी बार तो माँ पिता को पता नहीं चलता है कि उनका बच्चा अभी उनके सामने था और अभी कहाँ गया। कितनी बार ये समझ में नहीं आता है कि एक महिला कोई तो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली थी, कहीं तो कुछ काम करने के लिए बाहर निकली थी, आज वो कहाँ है। और ऐसे अनेक अपराध घटते रहते हैं, घर के लोग चिंता करते रहते हैं, पर बाद में उनको कोई पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है। आज विश्व का ये तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है
अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है कि तीसरा नंबर का विश्व का संगठित अपराध ये बन चुका है और ये कई रूपों में फैला हुआ है। कितने बार हम देखते हैं कि यौन शोषण होता है, सेक्सुअली लड़की को टॉर्चर किया जाता है, बंधुआ और जबरन श्रम किया जाता है, बाल श्रम किए जाते हैं, जबरन विवाह किया जाता है, घरेलू गुलामी की जाती है, अंगों का व्यापार किया जाता है। अब ये एक नया तरीका अभी और ज्यादा तरीके से सामने आने लगा है और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक और नई चीज आ गई, साइबर तस्करी भी इसी के माध्यम से होने लगी है। अब तो ये और भी चिंता का विषय बन चुका है। भारत का जो संविधान है उस संविधान का अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी रूप में तस्करी पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया है। आज तस्करी नेटवर्क बहुत ही संगठित और अंतरराष्ट्रीय हो चुके हैं और आज हम ये देखते हैं कि चाहे हवाई अड्डे हो, मेट्रो स्टेशन हो या औद्योगिक क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण जो ट्रांजिट पॉइंट्स है, इनका उपयोग अक्सर तस्करों जो तस्करी करने वाले लोग हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है और इसीलिए हमारे सभी क्षेत्र, चाहे वो पुलिस हो या चाहे वो उन्हीं के साथ काम करने वाले आरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, अन्य सभी जो हमारे अर्धबल है, इन सभी के साथ मिलकर काम करना आज की बहुत जरूरत है ताकि हर जगह पे, हर पॉइंट पे हम तस्करी को रोक सके। अगर कुछ आंकड़े मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ तो आपके ध्यान में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय को गंभीरता पूर्वक लेकर हम आज यहाँ पे एकत्रित आए हुए हैं। एनसीआरबी की जो 2022 के जो आंकड़े हैं, आपको तो पता है कि थोड़े से लेट आंकड़े आते हैं, बहुत शुरू के लेट होते हैं, 22-23 के आंकड़े तक अभी तक उपलब्ध है। इस आंकड़ों के अनुसार अभी 22 में कुल 2250 मानव तस्कर के मामले दर्ज किए गए। 6036 पीड़ितों की तस्करी हो गई, जिसमें 2800 केवल बच्चे ही थे और उन्हीं के साथ साथ 3158 वयस्कर लोग शामिल थे। इसी में सबसे बड़ी संख्या ये अर्थात महिलाओं की थी। इस वर्ष के दौरान 6,680 पीड़ितों को बचाया गया और 5,864 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये भी संख्या बहुत बड़ी है कि जहां जहां जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने वहां बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, इसलिए बड़ी संख्या में उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 65% जो मामले हैं इसमें जबरन श्रम है। मैम, आज सीआईएसएफ के साथ जिस तरीके से सेमिनार चालू किया गया, सेशन को लेकर क्या कहेंगे? आज सीआईएसएफ और नेशनल वुमेन कमीशन के दोनों के संयुक्त भागीदारी के रूप में हमने यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक कार्यशाला का आयोजन यहाँ पे हमने किया है। आज हम देखते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ये विश्व का नंबर 3 का ऐसा अपराध बन चुका है संगठित क्षेत्र का, कि जहाँ पे बच्चे, बच्चियाँ, लड़कियाँ और व्यक्तियों का बहुत बड़े पैमाने पे ट्रैफिकिंग होता है। इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसको रोकने के लिए आज सीआईएसएफ आगे आया है। हम देखते हैं कि जो मानव तस्करी होती है ये रेलवे के माध्यम से होती है, उन्हीं के साथ साथ बाय रोड भी होती है, वैसे ही वो अब हवाई अड्डों के माध्यम से भी होनी शुरू हो गई है। इंटरनेशनली हम देखते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। ऐसे समय पे अगर हमारे सीआईएसएफ के जवान, वो तो नजर तो उनकी बहुत तीक्ष्ण है ही, अच्छी नजर है, और उसी के साथ साथ अगर उनको हम संवेदना सत्र हम उनके लेते हैं और किस तरीके से इस ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए, इसका भी अगर हम उनका ट्रेनिंग करते हैं तो जरूर ऐसी अनेक बच्चे, लड़कियां इससे बच सकती है।
इसीलिए आज का ये हमने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। मुझे बहुत खुशी है कि सीआईएसएफ का नेतृत्व जो है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस देते हुए अपने जो उनके अधिकारी है उनका ट्रेनिंग उन्होंने किया है। पर नेशनल वुमेन कमीशन ये भी चाहता है कि आगे चल के अन्य भी सभी जगहों पर सीआईएसएफ के साथ हमारी ये जो साझेदारी है ये हम मजबूत तरीके से करें और उनके अन्य जगह के भी लोगों को हम ट्रेनिंग कर पाए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बहुत बड़ी मदद हो पाए। मैं आज सीआईएसएफ के नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पे आज काम हमारे साथ करना शुरू कर दिया है।